मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2024 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 थी कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो इसका उत्तर था 20 लाख। तो इसका उत्तर था 20 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है अजिंक्य नाइक। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए अनूठा मॉडल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर था तेलंगाना। तेलंगाना से उत्तर था। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले बिल को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर था इजराइल। अगला प्रश्न था कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है। तो इसका उत्तर था 6.22 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है। तो जिसका उत्तर था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं विपो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर था 124। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका सही उत्तर था कोलकाता। कोलकाता सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर था रिगोबेर्ता मेंचुतुम। हमने बात किया था कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 जो है वो रिगोबेर्ता मेंचुतुम को दिया गया है, लेकिन साथ ही हमने बात की थी कि जो दलाई लामा है, जो दलाई लामा है, इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था। अब बात करते थे कि हाल ही में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये थे मिन आंग वाइंग। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आज की क्लास है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोस्ट में भाग लिया है। जिसके विकल्प हैं रूस, चीन, मंगोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मंगोलिया। अब बात कर लेते हैं कि जो मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया की राजधानी देख लेते हैं यहाँ पे, मंगोलिया, इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी जो है वो है उलान बटोर। उलान बटोर। अब बात करते हैं कि जो मंगोलिया है इसकी लोकेशन क्या है। तो जो मंगोलिया है ये इसके उत्तर में रूस है और इसके जो दक्षिण में है वो चीन है। जो मंगोलिया है, तो मंगोलिया की जो मुद्रा है वो भी देख लेते हैं। जो मंगोलिया है इसकी मुद्रा, तो इसकी जो मुद्रा है वो मंगोलियन तुगरिक, ये ध्यान रखना है। जो मंगोलियन तुगरिक है ये मंगोलिया की मुद्रा है। तो हमने बात किया कि जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोस्ट है ये भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच आयोजित होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं। जिसके विकल्प हैं विनय मोहन क्वात्रा, HGS धालीवाल,
मनोज सोनी, मनोज सोनी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही उत्तर है। HGS धालीवाल हाल ही में अंडमान और निकोबार के DGP बने हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो अन्य विकल्प हैं, जैसे विनय मोहन क्वात्रा। तो ये विनय मोहन क्वात्रा है, हमने भी देखा था कि हाल ही में ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं, नए राजदूत बने हैं। अब बात करते हैं जो अन्य विकल्प है मनोज सोनी और मनोज सोनी। तो हमने भी देखा था कि हाल ही में जो मनोज सोनी हैं, इन्होंने क्या किया था कि ये UPSC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। UPSC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है। जो हमने बात की थी कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब बात करते हैं कि मनोज सैनिक ये चर्चा में कब रहा था। तो हमने कहा था कि महाराष्ट्र में एक रियल एस्टेट से संबंधित एक अथॉरिटी है महारेरा, जिसके ये अध्यक्ष बने थे। महारेरा के अध्यक्ष बने थे अभी हाल ही में। तो हमने देखा यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं, तो HGS धालीवाल, जो इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं हाल ही में 25वां कारगिल दिवस कब मनाया गया है, जिसके विकल्प हैं 1 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 26 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 26 जुलाई। 26 जुलाई को 25वां कारगिल दिवस मनाया गया। तो अब देखते हैं जो अन्य विकल्प हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर दिवस, मनाते हैं, लिख देते हैं डॉक्टर दिवस। जो 12 जुलाई है, अभी हमने हाल ही में बात की थी, 12 जुलाई को मनाते हैं विश्व मलाला दिवस, विश्व मलाला दिवस। और जो 15 जुलाई है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये सभी दिवस ध्यान रखना है, कौशल दिवस। अब बात कर लेते हैं कि कारगिल दिवस क्यों मनाते हैं। तो कारगिल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1999 में, पहले इसको मार्क कर देते हैं, कारगिल दिवस। तो ये कारगिल दिवस है इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जीत प्राप्त की थी। तो इसी सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। और इसी से संबंधित एक अभियान है, या बोलते हैं उसको ऑपरेशन विजय। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑपरेशन विजय क्या है, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय का संबंध इसी से है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाकिस्तानी घुसपैठिया थे उनको भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था, तो इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया। तो यहाँ पे इसके विकल्प हैं, ये मिसप्रिंट हो गया। पहला है अशोक हॉल, दूसरा है दरबार मंडप, अगला अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप। तो इसका सही उत्तर तो ऑप्शन डी है, गणतंत्र मंडप। जो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है इसका नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रखा गया है। लेकिन इसको समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ पे क्या है कि 2 हॉल थे, एक
दरबार हॉल और एक था अशोक हॉल। अशोक हॉल। तो अशोक हॉल और दरबार हॉल दोनों के नाम अभी हाल ही में परिवर्तित हुए हैं। तो जो दरबार हॉल है इसका नाम बदल करके रखा गया है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। और जो अशोक हॉल है इसका नाम रखा गया है बदल करके अशोक मंडप। अशोक मंडप। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हो गया प्रश्न 4 का ऑप्शन डी गणतंत्र मंडप। तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो जो गणतंत्र मंडप है वो दरबार हॉल का नाम रखा गया है और जो अशोक मंडप है वो अशोक हॉल का नाम रखा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है, जिसके विकल्प हैं दीपा मलिक, बजरंग पुनिया, अभिनव बिंद्रा, नीता अंबानी। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, नीता अंबानी। नीता अंबानी को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है। जब यह पहली बार इस समिति में शामिल हुई थी तो ये भारत की पहली महिला थी जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल हुई थी। तो बात कर लेते हैं कि अब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 23 जून 1894 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है लॉजेन। लॉजेन ये कहां पड़ता है? ये लॉजेन जो है ये स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस वाग। थॉमस वाग जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है नाम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिसके विकल्प हैं 82, 124, 126, 129। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 82, 82। तो जो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक है इसमें भारत का जो रैंक अभी प्राप्त हुआ है वो 82 प्राप्त हुआ है। तो जो अन्य विकल्प हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो जो 124 है, हमने अभी लास्ट क्लास में बात किया था कि जो हाल ही में फीफा की रैंकिंग जारी हुई है, फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत का स्थान जो प्राप्त हुआ है, फीफा रैंकिंग में भारत को स्थान या भारत को रैंक जो मिला है वो क्या है? 124 है। अब बात करते हैं जो 126 है। तो जो 126 है ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक में ये भारत को जो स्थान मिला है वो दिया है, में भारत को का स्थान। और जो 129 है ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान लिख देते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान या भारत का रैंक। तो हमने बात किया कि जो 82 है वो हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है।
जो 124 है वो फीफा रैंकिंग में भारत को स्थान है। तो हमें बात की थी कि फीफा रैंकिंग में जो नंबर 1 पोजीशन है वो अर्जेंटीना की है, और जो 126 रैंक है ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक है, और जो 129 रैंक है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है? जिसके विकल्प हैं कौशाम्बी, पालिताना, इंदौर, रांची। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, रांची। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रांची। तो रांची में ही अभी बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। तो हमने अभी हाल ही बात की थी कि रांची में ही एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। रांची में ही एक दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो ये दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय है। जो इसके अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। जो कौशाम्बी है अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, जहां पर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। मतलब भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, इसलिए अभी कौशाम्बी चर्चा में रहा था। अब बात करते हैं पालिताना। तो पालिताना चर्चा में क्यों रहा था? इसलिए क्योंकि ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर था। तो ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर है, इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर सभी जानते हैं कि ये विश्व का सबसे स्वच्छ शहर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में रिन्यू द्वारा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? जिसके विकल्प हैं राजस्थान, सिक्किम, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो राजस्थान है, ऑप्शन ए। राजस्थान में ही रिन्यू ने 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे पहली बात यही है कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो जो राजस्थान है इस यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 25, और जो राज्यसभा है उसमें जो सीटें हैं वो हैं 10। कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं कि राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं, तो जिसका उत्तर हो जाएगा 35। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये टोटल 200 सीटें हैं। ये सब ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे हाल ही में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे भजन लाल शर्मा। लिखे थे नाम, भजन लाल शर्मा। और कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर। और ये जो उदयपुर है ये भारत का पहला वेटलैंड शहर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही एक पॉइंट ये भी है, एक योजना थी जिसको बोलते थे सड़क सुरक्षा योजना। सड़क
सुरक्षा योजना। इस योजना को शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। तो हमने बात किया राजस्थान के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जिसके विकल्प हैं राजकोट, नई दिल्ली, आइजॉल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, आइजॉल। आइजॉल में ही भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो बात कर लेते हैं कुछ आइजॉल से संबंधित बातें। जो आइजॉल है ये मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। और हमने भी हाल ही में चुनाव हुए थे मिजोरम में। तो इसके मुख्यमंत्री का नाम देख लेते हैं। तो जो मिजोरम है इसके मुख्यमंत्री का जो नाम है वो लाल दुहोमा नाम है। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो अन्य विकल्प है राजकोट, नई दिल्ली। तो जो राजकोट है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी हाल ही में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होने की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजकोट गुजरात का एक शहर है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में REIL का अगला प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिसके विकल्प हैं मनोलो मार्केज, ब्रजेश दीक्षित, उर्सुला वान डेर लेयन, मनोज सोनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ब्रजेश दीक्षित को REIL का अगला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहां हम बात कर लेते हैं कि REIL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है लिख देते हैं यहाँ पे, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म है। अब देख लेते हैं जो इसके अन्य विकल्प हैं मनोलो मार्केज, उर्सुला वान डेर लेयन, मनोज सोनी। तो हमने अभी पहले ही बात की है कि जो मनोज सोनी है इन्होंने हाल ही में UPSC के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। और जो ये उर्सुला वान डेर लेयन है ये हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त हुई हैं। और जो ये मनोलो मार्केज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं या मुख्य कोच बने हैं। तो हमने ये देखा कि मनोलो मार्केज जो हैं ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। तो जो मनोलो मार्केज हैं इनका संबंध किस देश से है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मनोलो मार्केज का संबंध किस देश से है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। तो दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।